कहते हैं जब पड़ोसी की ताकत बढ़ती है तो सबसे पहले सोच बदलती है और आज वही सोच बदलती दिख रही है नेपाल में। करीब एक दशक बाद नेपाल अब 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय करेंसी नोटों पर लगा बैन हटाने की तैयारी कर रहा। 200 के नोट, 500 के नोट और बड़े मूल्य वर्ग के भारतीय नोट जल्द ही नेपाल में फिर से कानूनी तौर पर सर्कुलेशन में होंगे। ये फैसला छोटा नहीं है, ये फैसला सिर्फ करेंसी का नहीं है, ये फैसला सत्ता, सियासत और भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है। साल 2016 भारत में नोटबंदी होती है, 500 और 1000 के नोट बंद होते हैं। इसके तुरंत बाद नेपाल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 100 रुपए के ऊपर के भारतीय नोटों पर बैन लगा दिया। कहा गया नकली करेंसी की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। लेकिन इस फैसले की कीमत सरकारों ने नहीं, आम लोगों ने चुकाई। भारतीय पर्यटक नेपाल में होटल, टैक्सी, कसिनो और मंदिरों में पैसे चलाने को तरसते रहे। नेपाली प्रवासी मजदूर भारत में कमाई तो करते थे, लेकिन घर पैसा ले जाना खतरे से खाली नहीं था। छोटे छोटे नोटों के बंडल, सीमा पर पूछताछ, कई बार हिरासत और जुर्माना। सीमावर्ती शहरों का कारोबार धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का बोझ हर दिन बढ़ता चला गया। अब अचानक क्यों बदलाव आया, ये जान लीजिए। क्योंकि नेपाल में अब सिर्फ नियम नहीं बदले, नेतृत्व भी बदला है। केपी शर्मा ओली का जाना सिर्फ एक प्रधानमंत्री का हटना नहीं था, यह था भारत विरोधी राजनीति के एक अध्याय का अंत। ओली सरकार के दौर में भारत से दूरी और चीन से नजदीकी नीति का हिस्सा बन चुकी थी। भारतीय करेंसी पर बैन उसी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अब आज नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार है और इसी दौर में नेपाल राष्ट्र बैंक 100 रुपए के ऊपर के भारतीय नोटों पर बैन हटाने की तैयारी में जुट चुका है। नेपाल गजट में नोटिस, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, यानी फैसला अब सिर्फ औपचारिक भर है। अब यह बदलाव सिर्फ नेपाल की मजबूरी नहीं, ये भारत के रेगुलेटरी स्ट्रेंथ का भी नतीजा है। नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज नियमों में बड़ा बदलाव करता है। अब 100 रुपए तक के नोट किसी भी मात्रा में और 100 रुपए से ज्यादा के नोट 25,000 तक नेपाल ले जाना और वापस लाना कानूनी रूप से मान्य होगा। यानी भारत ने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया और उसके बाद नेपाल को रास्ता बदलना पड़ा। जब किसी देश की करेंसी दूसरे देश में चलती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं होती, वो भरोसा होती है, वो आर्थिक प्रभाव होता है, वो सॉफ्ट पावर होती है, नेपाल की पर्यटन अर्थव्यवस्था होती है, भारतीय यात्रियों पर जो की टिकी हुई है। होटल, हॉस्पिटैलिटी, कसिनो, तीर्थ यात्रा, सब कुछ। और अब नेपाल समझ चुका है कि भारत से दूरी महंगी पड़ती है। अब ओली के जाते ही भारत विरोधी रुख कमजोर हो गया है, व्यवहारिक नीति लौटी है और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता मिल गई है। भारतीय करेंसी पर बैन हटना इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है। और वो कहते हैं ना, पड़ोसी से लड़कर नहीं, पड़ोसी के साथ चलकर देश आगे बढ़ता है। नेपाल ने देर से सही लेकिन ये बात समझ ली और भारत आज सिर्फ सीमाओं से नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था और करेंसी में भी नेतृत्व कर रहा है।